गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, एज यू गाइस नो, मार्च आ चुका है, हम लोग मार्च में एंटर कर चुके हैं। तो ये मंथली प्रेडिक्शन होने वाली है, ऑल साइन बेस्ड। तो आपके लिए ये महीना, ये जो मार्च है, ये कैसा रहने वाला है, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करूंगी। वैसे तो जो मार्च का मंथ होता है वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होता है हर एक साल, मार्च का, एंड देन जुलाई, देन दिसंबर। तो ये कुछ मंथ्स होते हैं जिसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। उसमें मार्च एक है। एंड क्योंकि अभी होलास्टक भी जो है चल रहा है, अभी ख़त्म होने वाला है, अभी ख़त्म हुआ नहीं है। होली भी है, तो बहुत कुछ है। एंड टोटल लूनर एक्लिप्स भी है कल, फुल मून भी है कल, उसकी भी रीडिंग में लेके आऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, ओके। तो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। और आज वीनस जो है वो भी पाइसिस में एंटर कर चुका है, तो बहुत बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, ओके। प्लैनेट्स की तो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। सो यस, तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग आपसे कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट करेगी, ओके। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि किस साइन के बेस में हम ये रीडिंग देखें। तो आप सन मून राइजिंग किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हो, जिस साइन से आप ज्यादा कनेक्ट करते हो, ठीक है, जो आपको लगता है कि आपके लिए ज्यादा सही आता है, ठीक है। वैसे तो हर एक साइन का अपना अपना मीनिंग होता है, बट स्टिल जो आपसे ज्यादा कनेक्टेड आप फील करते हो ना, वो साइन देख लो, उस साइन से देखो आप रीडिंग अपनी, ओके। तीनों से देखना चाहते हो आप, तीनों देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों से भी आपको मिला जुला के मैसेजेस मिल जाएंगे, ओके ओके। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग्स शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप जाओ और मैसेज करो जाके। वहाँ पे आपको जो है सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड, एंड आपकी रीडिंग बुक भी हो जाएगी। एज बुकिंग्स आर ओपन, स्लॉट्स आर अवेलेबल, सो गो एंड मैसेज। एंड आपको ये नंबर जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इंस्टा का भी लिंक जो है वो मैं डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे भी फॉलो करो, वहाँ पे भी अपडेट्स मिलेंगे आपको सून। यस, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं एज यूजुअल फायर साइंस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस से शुरू करते हैं। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट अपने जो भी आपका साइन है आप उसके अकॉर्डिंग आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो, ओके ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ फायर साइंस, सन मून राइजिंग, किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। ये मैंने पहले भी बोल दिया था, अभी भी बोल दे रही हूँ, ओके। लेट्स सी कि मार्च आपके लिए कैसा रहने वाला है, ओके। आई नो गाइज, अभी थोड़े बहुत जो है ना रीडिंग्स बीच में मिस हो जा रहे हैं आना, एज थोड़े मतलब थोड़ा मेरा भी जो है ना वर्कलोड बढ़ गया है, बट बहुत जल्द जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। 3 ऑफ कप्स, ओके एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। Oh my God. Knight of Cups. एक कार्ड और लेते हैं।
King of Swords. Okay. Bottom of the deck is, oh my god, Knight of Wands, Knight of Cups, Knight of Wands, King of Swords. Great. Okay. So Aries, Leo and Sagittarius. क्या हो सकता है मार्च में आपके साथ? बहुत ही प्रोडक्टिव मंथ दिखाई दे रहा है आपके लिए फायर साइंस। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जो है मुझे बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, बहुत इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो मार्च में। हर तरफ से आपको सिर्फ गेन ही हो रहा है, चाहे लव लाइफ है, चाहे आपका करियर है। करियर में तो डेफिनेटली आप जो है मैं देख रही हूँ भर भर के पैसे जो है वो आने वाले हैं। ठीक है, कहीं पे इन्वेस्ट किया था तो वहां से जो है आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। कहीं इन्वेस्ट करने वाले हो जरूर करो, वहां से भी जो है आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस कुछ भी करते हो, एंटरटेनमेंट फील्ड से हो, कहीं से भी हो, आपको जो है ना बस फायदा ही फायदा होने वाला है। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ। कहीं अगर पैसा फंसा हुआ था तो पैसा जो है वो आने के चांसेस है। ठीक है, आप मुझे पार्टीज वगैरह बहुत ज्यादा अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका सोशल सर्कल जो है ना वो बढ़ेगा। ठीक है, नए नए लोगों से आप मिलोगे, नए नए फ्रेंड्स बना सकते हो आप। ठीक है, एंजॉय करते हुए दिख रहे हो सकता है कि पुराने दोस्तों के साथ मिलके आप गेट टुगेदर करो। ठीक है, यस, बहुत लाइट हार्टेड दिख रहा है यहाँ पे सब कुछ भी यहाँ पे हेवी सा निकल के नहीं आया है आपके लिए। एंड आपके लाइफ में किसी न्यू पर्सन के एंट्री होने की हाई चांसेस है। ठीक है, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि वहां पे जो है चीजें मतलब प्यार आपका और बढ़े। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, आपको अगर सपोज यू हैव क्रश ऑन समवन, तो हो सकता है कि आप इस मंथ में उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। ठीक है, आपका कनेक्शन जो है वो थोड़ा आगे बढ़ जाए। बट बहुत फायरी मंथ दिखाई दे रहा है फायर साइंस, आपके लिए फायरी मंथ ही दिख रहा है मुझे। ये रोमांस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड बहुत तेजी से ये मंथ जो है ना ये मुझे भागता हुआ दिख रहा है आपके लिए। वैसे भी ये फायर हॉर्स ईयर है तो बहुत तेजी से भाग ही रहा है। और मार्च जो है मैं देख पा रही हूँ आपके लिए और तेज भाग रहा है, आप भी बहुत तेज भाग रहे हो सकता है कि ट्रैवलिंग वगैरह बहुत ज्यादा आपको करना पड़े, काम के वजह से हो सकता है, या फिर हॉलीडेज वगैरह स्पेंड करो। बट मुझे जितना दूर दिख रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, वो आपके काम के वजह से आप जो है ना ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है कि ट्रैवल करते वक्त आपकी मुलाकात किसी से हो जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी से टकरा जाओ एंड यही पर्सन जो है बाद में आपके कनेक्शन बनेंगे। ठीक है, आप मुझे लॉजिकल भी दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपकी रोमांटिक फीलिंग्स तो दिखाई दे रही है, बट मुझे आप प्रैक्टिकली भी चीजों को सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, लॉजिकली भी चीजों को सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। आप जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहे, बट मतलब किस टाइम पे मुझे प्रैक्टिकल होना है और किस टाइम पे मुझे इमोशनल होना है, अपने इमोशंस को दिखाना है, आप इस चीज को बैलेंस में लेके आने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप अगर कहीं पे इन्वेस्ट भी करोगे ना तो ऐसा नहीं है कि बस कर दिया, नहीं, आप दिमाग लगा के करोगे और आपको जो है ना उसका फायदा भी देखने को मिलेगा। मार्च में गेन्स बहुत ज्यादा है आपके गाइस, बहुत ज्यादा। फाइनेंशियली तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो फाइनेंशियली। इवन आपके लव लाइफ भी मुझे बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाओ। ठीक है, अगर ऑलरेडी आप हो किसी के साथ कनेक्शन में तो हो सकता है कि वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे दे। अगर आपको कमिटमेंट नहीं दिया है अभी तक, आप चाहते हो कमिटमेंट उनसे, हो सकता है वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे दे। ठीक है, आप दोनों के बीच में मुझे रोमांस होता हुआ दिख रहा है, पैशन बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। इफ यू आर इन अ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन हो चुका है, तो हो सकता है ये पर्सन जो है ना आपके लाइफ में
वापस आ जाए, ठीक है। यस किसी का वेट कर रहे हो सकता है वो पर्सन आपको मैसेज कर दे, या आप ही सामने से कोई स्टेप ले लो, बट उधर से जो है ना रिस्पॉन्स अच्छा ही मिलेगा। एंड सब कुछ जो है आपके लिए मुझे परफेक्ट होता हुआ दिख रहा है मार्च में। सो मार्च इज अ वेरी गुड मंथ फॉर फायर साइंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। ओके, थोड़ा सा जो है ना आप ओवर एनालाइज करने से बचना, ठीक है। हो सकता है आप इस मंथ में थोड़ा सा ओवर एनालाइज करो चीजों को, तो वो नहीं करना, उस चीज से आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत है। ओके, यस। अदरवाइज बाकी सब चीजें मुझे ठीक ही दिखाई दे रही है। आपकी इच्छाएं जो है, विशेष, मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। बट मैं मोस्टली लोगों के लिए अगर बताऊं ना, मुझे न्यू रिलेशनशिप दिख रहा है ये, ठीक है। न्यू कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, ओल्ड कनेक्शन मुझे नहीं लग रहा है। मुझे यहाँ पे न्यू कनेक्शन ही जो है ना वो आपके लाइफ में एंटर करता हुआ दिख रहा है। आप या तो वेट कर रहे हो बहुत टाइम से इस पर्सन का, या तो बिल्कुल ही न्यू पर्सन है आपके सोलमेट। आपको लगेगा सोलमेट वाली वाइब आएगी आपको इनसे, बट न्यू, ठीक है। ओके, सो नाउ मैं आपके लिए गाइडेंस भी देख लेती हूँ कि क्या होने वाला है गाइडेंस आपके लिए मार्च का। ओके, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं, आप लोग जिनको कंसीव करना है, तो मार्च बहुत अच्छा मंथ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपको गुड न्यूज मिले, आप वेट कर रहे थे सपोज अगर इस चीज के लिए, तो यस हाई चांसेस है कि कंसीव कर सकते हो आप, ठीक है। और अगर आपको कंसीव नहीं करना है तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा आप संभल के रहे, क्योंकि चांसेस हैं कि मार्च में आप कंसीव करें, हाई चांसेस है, ठीक है। सो यस, ओके, तो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी। न्यू प्रपोजल इज डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू गाइस। या तो आप किसी को करने वाले हो या तो आपके टूवर्ड्स आ रहा है, और बहुत फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है। मतलब आपने हो सकता है सोचा भी नहीं होगा इतनी जल्दी होगा ये सब, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, इफ यू बिलीव, तो द थिंग इज आपको जो है ना ट्रस्ट बना के रखना है यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। फेथ बना के रखो अपना। I need just one card. आस्क योर एंजल्स। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आपको अगर फंसा हुआ महसूस होता है किसी भी वक्त, ठीक है, तो आप जो है ना अपने एंजल से आंसर्स मांगो। आपको जो है ना एंजल्स कुछ ना कुछ साइन देंगे, आपको जवाब आपका मिल जाएगा। जो हमारे एंजल्स होते हैं वो हमारे चारों तरफ ही होते हैं, ठीक है। सो ट्राई टू कनेक्ट विद देम। एक कार्ड और लेते हैं। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस, तो सिचुएशन जो है आपकी चेंज होगी। सपोज अगर आप अभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो या सैड हो, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, मार्च जो है ये बहुत डिफरेंट रहने वाला है, ठीक है। चेंज होगा सब कुछ आपके लिए, ठीक है। आपको ना अपने अंदर एक वो एनर्जी फील होगी ना, जो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, बट मुझे मेरे अंदर एक नेक्स्ट लेवल एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। लाइक आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। ये वाली एनर्जी आपको फील होगी। कॉन्फिडेंट जो है ना वो आएगा अंदर से, इतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। बॉटम ऑफ द डेक इज
इम्प्रूविंग हेल्थ, यस। तो अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है तो मार्च में जो है ना आपकी इम्प्रूवमेंट होने लगेगी हेल्थ की, या अगर फैमिली में किसी की हेल्थ खराब है तो हेल्थ जो है ना वो इम्प्रूव होते हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओके, यस। कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। 3, 13, 23, 1, 10, 19, 28, 9, 19, 29, 8, 18, 28। ओके, ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। और कुछ मंथ्स, मार्च, यस, मार्च दिख रहा है इंपॉर्टेंट, जनवरी, अगस्त, जून, यस, ये कुछ मंथ्स मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो ये सैजिटेरियस फायर साइन, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि आपके लिए ये जो मार्च का मंथ है ये कैसा रहने वाला है। ओके, आप अपने सन, मून, राइजिंग किसी के भी अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है, जो आपसे ज्यादा रेजोनेट होता है, आपको लगता है आप जिस साइन से ज्यादा कनेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Oh my God, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। आई नीड जस्ट वन कार्ड। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। दिस कार्ड पॉप्ड आउट, ले लेते हैं ये कार्ड, डेथ, किंग ऑफ वैंड्स, वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, डिवाइन काउंटर पार्ट्स। ओके, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि एक ही रीडिंग में किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स साथ में आ जाए, ठीक है। The Tower, okay. Bottom of the deck is the World. Oh my God. Okay. Cancer, Scorpio, Pisces. What a sign. क्या हो रहा है आपके साथ मार्च में? Okay. सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका नेटवर्क जो है ना वो फैल रहा है, मतलब आपका सर्कल बड़ा हो रहा है। ये मैं वर्क सर्कल की बात कर रही हूँ आपकी, ठीक है। आप जो है ना पावरफुल लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है, या फिर पावरफुल लोगों के कांटेक्ट में आप जो है आ सकते हो, या फिर आप खुद पावरफुल हो और भी ज्यादा जो है ना आपको पावर मिलने वाली है मार्च के मंथ में, ठीक है। स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड में आप कुछ करते हो, यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो, एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़े हुए हो, क्रिएटिविटी में हो, अगर ऐसा कोई काम है आपका, कोई भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड, कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, फैशन डिजाइनर हो, जो भी हो, ठीक है, कुछ भी क्रिएटिव, आप देख लो क्या क्या होता है क्रिएटिव, सबको जोड़ दो यहाँ पे। आप ऐसे किसी फील्ड में अगर हो तो बहुत ज्यादा आप जो है ना गेन करने वाले हो उस फील्ड में। हो सकता है ओवरनाइट आप पॉपुलर हो जाओ, ओवरनाइट कोई वीडियो आपका वायरल हो जाए इतना कि आप पॉपुलर हो जाओ, ठीक है, बट आप ऐसी फील्ड से अगर जुड़े हुए हो, स्पेशली मैं उनकी बात कर रही हूँ, चेंज आ रहा है बहुत बड़ा। सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है।
हो सकता है आपने इतने टाइम तक बहुत ज्यादा जो है स्ट्रगल देखा है, या फिर आपको लग रहा था पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, बट मार्च जो है ना, मार्च में आपको दिखेगा कि अचानक से सब कुछ चेंज हो गया, 360 डिग्री सब कुछ चेंज हो गया। आप जो है ना मतलब पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे मार्च में। डेथ का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड दिखाता ही है ट्रांसफॉर्मेशन को, रीबर्थ को। तो आपका रीबर्थ हो रहा है, जो आपका ओल्ड सेल्फ है ना वो खत्म हो रहा है। आप अब एक बिल्कुल अपने न्यू सेल्फ में बाहर निकल के आओगे, ठीक है, जो किसी ने देखा नहीं होगा, मोर पावरफुल, मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है। यस, आप देखोगे कि आप जो डिसीजन ले रहे हो ना बहुत क्लैरिटी के साथ ले रहे हो। आपके लाइफ में क्लैरिटी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है मार्च में, ठीक है। यस, और बहुत कॉन्फिडेंटली आप जो है ना चीजों को हैंडल करोगे, बहुत कॉन्फिडेंटली जो है ना आप डिसीजन लोगे किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप ऑलरेडी, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप पावर कपल बन के निकल सकते हो लोगों के सामने, ठीक है। सपोज आप भी क्रिएटिव हो, ये पर्सन भी क्रिएटिव है, मतलब सपोज दोनों ही अगर फेमस हो आप लोग, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप कनेक्शन में है, अगर है तो वो पर्सन जो है फेमस है, ठीक है। जिस भी फील्ड में है ये पर्सन, वैसे तो मुझे ये पर्सन भी क्रिएटिविटी से जुड़े हुए दिख रहे हैं, तो पावरफुल दिख रहे हैं, तो ये पर्सन भी मुझे फेमस दिखाई दे रहे हैं जहां पे भी है। तो आप दोनों जो है ना पावरफुल कपल बन के निकल सकते हो। और एल्स ऐसा हो सकता है कि आप, जो मैंने आपको बोला कि आप पावरफुल लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हो, तो हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप कांटेक्ट में आओगे उन्हीं के साथ आप जो है ना रिलेशनशिप में भी आने वाले हो, और जिस वजह से जो है ना आप दोनों एक पावर कपल बन के निकलोगे। तो यस, पावरफुल लोग तो मुझे आपके आसपास दिख रहे हैं, स्पेशली ये पर्सन, ठीक है। और हाँ, मैं एक चीज बता दूं, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। हाई चांसेस है कि यू गाइज आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स, ठीक है। यस, टावर मोमेंट देख के घबराने की जरूरत नहीं है। एज मैंने बोला कि मार्च का मंथ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है नॉर्मली, और मैं देख पा रही हूँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आपके लिए ये मंथ काफी ट्रांसफॉर्मेटिव रहने वाला है। हाँ, आपको लग सकता है कि चीजें बहुत फास्ट हो रही है, मतलब आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, बट ये जो है ना आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आपको जो है ये अच्छा रिजल्ट ही देके जाएगा एंड में। जो भी ऐसी चीज है आपके लाइफ में जो आपको कुछ सर्व नहीं करती, वो निकल जाएगी। जो फंसे हुए थे आप, ठीक है, जो एक ऐसी एनर्जी में थे कि पता नहीं कब होगा, कुछ होगा भी या नहीं होगा, वो एनर्जी अब नहीं रहेगी आपकी, ठीक है। जो मैंने बोला कि एक न्यू सेल्फ जो है आपका रीबर्थ हो रहा है। अब रीबर्थ अगर होगा तो ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा ना, उसके लिए चेंजेस आएंगे, उसके लिए जो पुराने शेल्स हैं आपके वो निकलेंगे, ठीक है। बट उसके बाद जब आप निकलोगे जिस अंदाज में, जो आपका नया रूप निकल के आएगा, दैट विल बी समथिंग एल्स, ठीक है। योर ऑरा विल बी अनटचेबल, ये मैं देख पा रही हूँ। वर्ल्ड का कार्ड आया है यहाँ पे। आप अगर देखो ना, यहाँ पे डेथ का कार्ड है, यहाँ पे टावर का कार्ड है, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तीनों कार्ड, ठीक है। आपके लिए सबसे पहली बात तो आपके लिए 3 मेजर अरकानाज आए हैं, ठीक है। एक रीडिंग में 3 मेजर अरकानाज आना कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर से आपके लिए किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों साथ में आया है। सो दिस रीडिंग इज वेरी पावरफुल, ठीक है। तो यस, मार्च का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस। मार्च के मंथ में टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपके लाइफ में। मार्च का मंथ जो है, यहाँ से जो है ना आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। लाइफ चेंजिंग मंथ हो सकता है आपके लिए मार्च का मंथ, ठीक है। तो लाइटली मत लेना चीजों को। जो भी होगा इस मंथ में वो आपके लाइफ, मतलब दिशा सेट करेगी आपके लाइफ की ये मंथ, ठीक है। एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, न्यू साइकिल। योर ओल्ड सेल्फ इज डाइंग एंड प्रॉपर न्यू सेल्फ आपका बन रहा है मार्च में, ठीक है। हाँ, हो सकता है आपको स्टार्टिंग में लगे कि थोड़ा सा आप जो है ना घबरा जाओ कि पता नहीं क्या हो रहा है। एज टावर का कार्ड आया है, सो ऑब्वियसली कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसे कनेक्शन जो आपको कुछ सर्व नहीं कर रहे थे, जिसमें आप फंसे हुए थे, जिसको आप ऐसे ही खींचे जा रहे थे, तो वो
छूट जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। टॉक्सिसिटी जो थी आपके लाइफ में वो निकल जाएगी। अब क्या होता है, बहुत बार हम ना एक सिचुएशन में कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो जब वो कंफर्ट जोन से हम निकलता है ना, तो हमें लगता है थोड़ा सा कि पता नहीं क्या हो रहा है सब कुछ चारों तरफ, ठीक है। बट नहीं, ये जो भी हो रहा है ये आपके अच्छे के लिए है, और आपकी सोल भी यही चाहती है, ठीक है। यू ऑब्वियसली डोंट वांट टू स्टे स्टक इन अ सिचुएशन, तो वहां से आपको निकालने के लिए ये सब किया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है आप मार्च के मंथ में ट्रैवल बहुत ज्यादा करो, ठीक है, हो सकता है बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करो आप। एंड मुझे ये लॉन्ग ट्रैवलिंग ही दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई शॉर्ट ट्रैवल आप कर रहे हो। मुझे मार्च के मंथ में आप लॉन्ग ट्रैवल करते हुए ही दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड आपके रिलेशनशिप में मुझे यस चेंज आते हुए दिख रहा है। आपके रिलेशनशिप में जो जेन्युइन कनेक्शन है यहाँ पे, हो सकता है कि अगर प्रॉब्लम्स चल रही है आप दोनों के बीच में, तो आप बात करके सॉर्ट आउट कर लोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। बहुत पेशेंस के साथ ही मुझे आप दोनों बात करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक कामनेस एंड ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को ब्लेम करोगे, नहीं। इंटेलेक्चुअल लोगों के जैसे दो इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, चीजों को सॉर्ट कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है मुझे। और अगर आपको न्यू कनेक्शन चाहिए तो हाँ, न्यू कनेक्शन भी मुझे आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ये जो न्यू कनेक्शन है आपके लाइफ में, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, दिस इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं, तो ट्रिगर्स मिलेंगे और ये कनेक्शन आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। ये जो कनेक्शन आ रहा है ना आपके लाइफ में, ये भी हो सकता है कि आपको ट्रांसफॉर्म करे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स के बाद ही टावर का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, जब आएगा, हो सकता है आपको ट्रिगर्स मिले, तो आपको घबराना नहीं है, ये आपके ग्रोथ के लिए है, ठीक है। दिस पर्सन इज हेयर फॉर योर ग्रोथ, और आप दोनों साथ में मिलकर कुछ करने वाले हो। आप दोनों का कोई मिशन है साथ में, सिर्फ रोमांस के लिए और रिलेशनशिप के लिए ही आप दोनों साथ में नहीं आ रहे हो। आप दोनों का कोई मिशन है साथ में, जो यूनिवर्स ने आपके लिए डिसाइड करके रखा है। वैसे भी जो डिवाइन काउंटर पार्ट्स होते हैं, उनका साथ में मिशन होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे भेजा गया है ताकि आप वर्ल्ड की फ्रीक्वेंसी हाई कर सको, ठीक है। यस, सो कंफर्ट जोन से आपको निकलना है, क्योंकि आपको ट्रिगर्स मिल रहे होंगे ऑलरेडी, हो सकता है शुरू हो गया है ये, ठीक है। अगर हो रहा है तो बताना कमेंट सेक्शन में। तो यस, बहुत फास्ट भागता हुआ मुझे दिख रहा है मार्च का मंथ, और बहुत कुछ हो रहा है मार्च के मंथ में आपके लिए, ठीक है। बट जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ठीक है। आप मुझे बहुत विजिबल दिखाई दे रहे हो, मतलब आप लोगों की नजरों में रहने वाले हो, ठीक है। ऐसा ही सेट कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हो खास करके, तो आप बहुत पॉपुलर होने वाले हो। ऑल ऑफ अ सडन कोई वीडियो वायरल हो जाए आपका ओवरनाइट, बट विजिबल बहुत होने वाले हो आप, ठीक है। लोगों के नजरों में आप रहोगे, आपको हो सकता है न्यू ऑफर्स आएंगे बहुत, ठीक है। आप इवन मुझे सेल्फ लव करते हुए, अपने ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ चेंज ला सकते हो अपने लुक में आप, ठीक है। और बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे। वैसे तो मैं देख पा रही हूँ यू आर ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव, मार्च में और ज्यादा आप अट्रैक्टिव लगोगे। और जो पर्सन है आपके, जिनके साथ आप कनेक्शन में जाने वाले हो, वो पर्सन भी काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। यस, और दोनों ही बहुत इंडिपेंडेंट हो, दोनों ही इंडिपेंडेंट हो। तो हो सकता है थोड़ा सा ईगो क्लैश भी हो इस चीज के वजह से, होता है जब दो बहुत पावरफुल इंसान एक साथ हो, तो हो जाता है वो। बट आप दोनों मैच्योर भी काफी हो कि बात करके चीजों को सॉर्ट कर लोगे, ओके। यस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वाटर साइन, मार्च इज गोइंग टू बी अ लाइफ सेटिंग मंथ फॉर यू, ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, आपके लिए जो है ना गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि क्या गाइडेंस रहने वाली है आपके लिए मार्च की। सो मार्च इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग मंथ फॉर यू गाइज, ओके, बी प्रिपेयर्ड। ओके, सो पहला कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो है, आप देखोगे कि आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। ओके,
यस। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था तो द आंसर इज यस। ओके, नॉट द राइट टाइम। तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ बहुत बड़ा डिसीजन अगर ले रहे हो आप, ठीक है, तो उसको हो सके तो एक बार रिकंसिडर करना, एक बार उसको अच्छे से सोच के समझ, मतलब सपोज अगर आपका मन आपको बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत है, ठीक है, उस चीज को इग्नोर मत करना, ठीक है, अपने इंस्टिंक्ट की सुनना, ठीक है, इंट्यूशन आपका क्या कह रहा है सुनो उस चीज को, ठीक है, इग्नोर मत करो। यस, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई ऐसा डिसीजन ले लो जो इस समय के लिए सही नहीं होगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज टेक एक्शन। तो आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, आपको एक्शन लेना है। एंड आपको ट्रिगर्स भी इसीलिए मिलेंगे क्योंकि आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ये यूनिवर्स का इशारा है आपके लिए कि हो गया, अब बहुत रह लिए कंफर्ट जोन में, अब यहाँ से निकलो। ओके, यस। कुछ मंथ्स जो मुझे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, नवंबर। ओके, और अगर मैं कुछ डेट्स की बात करूँ जो इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है वो है 2/12/22, 4/14/24, 6/16/26 एंड 20/31। यस, ये कुछ डेट्स मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आपके लिए मार्च का जो मंथ है वो कैसा रहने वाला है मैं देखने वाली हूँ। एंड यस, आप अपने सन, मून, राइजिंग किसी भी साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग देख सकते हो। आप को जिससे, मतलब जिस साइन से ज्यादा कनेक्टेड फील होता है, जो आपसे ज्यादा रेजोनेट करता है, आप उसके अकॉर्डिंग देखो। ओके, एंड टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए मार्च कैसा रहने वाला है। ओके, devil. Okay, 2 of swords. 8 of Pentacles. एक कार्ड और लेते हैं। Page of Cups. Okay. Bottom of the deck is 4 of Swords. Okay, okay.
सो अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मार्च आपके लिए कैसा रहने वाला है? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओ, चांसेस है यहाँ पे। आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओ, बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव आप फील करो। You can try to control them, or you can try to control the outcome, control the situation of your connection. ये जो भी पर्सन है, हो सकता है अगर आप नहीं करोगे ऐसा, तो हो सकता है कि सामने वाला पर्सन है जो आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पोजेसिव फील करेंगे ये पर्सन। हो सकता है डोमिनेट करने की कोशिश करे, कंट्रोल करने की कोशिश करे, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है, सपोज कनेक्शन कोई कनेक्शन नहीं है, आप किसी के टूवर्ड्स ऐसे फील नहीं करते, तो हो सकता है कि आप कुछ नेगेटिविटी अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर लो। मतलब कुछ ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ सकते हो जो आपके लिए सही नहीं होंगे। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि हो सके तो अपनी एनर्जी को जो है ना प्रोटेक्ट करो। आप ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, ठीक है? यस, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आप सॉल्ट बाथ लो, पूरे मंथ जो है ना आप सॉल्ट बाथ लो, आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके अराउंड कुछ नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, रहने वाली है मार्च में। सो प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अगर आप चाहो तो आप ब्लैक टर्मलाइन भी पहन सकते हो। वैसे तो मैं नहीं देती अभी, बट बहुत सारे ऐसे ट्रस्टेबल साइट्स हैं जहां से आप ले सकते हो ब्लैक टर्मलाइन। एक्टिवेट करवा के ले लो, पहनो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, यस। और अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो किसी के साथ, वहां पे जो है पैशन बढ़ सकता है बहुत ज्यादा। इंटीमेट हो सकते हो, इंटीमेसी के चांसेस बहुत हाई दिखाई दे रहे हैं। या फिर बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर सकते हो जिस पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, जिनको लेके आप ये फील करते हो सकता है वो पर्सन बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करे, बहुत ज्यादा इमेजिन करे। आप करो डे ड्रीमिंग, इमेजिन करो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मार्च के मंथ में अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में जा रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ के जाना। क्योंकि हो सकता है कि आप सोचोगे कि ये पर्सन बहुत सीरियस है आपको लेके, या ये पर्सन बहुत जेन्युइन है, ठीक है, एंड यू कैन डू एनीथिंग फॉर देम टू कीप दिस कनेक्शन, ये सोच के आप जाओगे। बट ये पर्सन जो है ना मुझे सीरियस नहीं दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड। किसी दो लोगों के बीच में आपके साथ और एक पर्सन कोई है, ये मुझे कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूं। एंड यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन, ठीक है। खास करके यहाँ पे अट्रैक्शन मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन। यहाँ पे लव से ज्यादा जो है ना मुझे लस्ट दिखाई दे रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे इमोशंस मुझे यहाँ पे कम दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ठीक है। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है बहुत ज्यादा। एंड आप अगर जेन्युइन कनेक्शन चाहते हो यहाँ पे, सो मुझे जेन्युइन कनेक्शन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा संभल के, सोच समझ के आप कनेक्शन में जाना। आप नाइट की एनर्जी चाहते हो इस पर्सन से, दिस पर्सन कैन गिव यू पेजेस, ठीक है। मतलब ये जो है ना आपसे मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, फ्लर्ट कर सकते हैं। एंड बातों में ये मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है मैनिपुलेट भी अच्छा करना जानते हो ये पर्सन। तो आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत है, क्योंकि आपको लग सकता है आप ट्रैप हो सकते हो, फंस सकते हो इस पर्सन की बातों में। बट मैं आपको जो है अलर्ट करना चाहूंगी कि ताकि आपकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, क्योंकि ये पर्सन आपको हर्ट ही करेंगे, ठीक है। दिस पर्सन इज ओनली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, और इनको जो है फिजिकल सेटिस्फैक्शन चाहिए आपसे, फिजिकल नीड्स पूरे करने हैं, दैट्स इट।
ठीक है, और मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप अपने तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट लो, बहुत ज़्यादा एफर्ट आप डालने की कोशिश करो इस कनेक्शन में, ठीक है। और अगर ऑलरेडी आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव फील होता है, या फिर आपको लगता है ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी आप जो है ना अपने तरफ से दिए जा रहे हो क्योंकि आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं ये कार्मिक कनेक्शन है आपका, ठीक है। आपको इस कनेक्शन से इमिजिएटली निकलने की जरूरत है, क्योंकि दिस पर्सन इज सकिंग योर एनर्जी, दिस पर्सन इज अ एनर्जी सकर, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है एक्सेप्ट हार्ट ब्रेक और एक्सेप्ट इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल सीरियस फॉर यू, एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनके लाइफ में कोई और भी है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, हालांकि ये मुझे उस थर्ड पार्टी को लेके भी सीरियस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन मुझे प्ले बॉय टाइप की वाइब्स, प्ले बॉय प्ले गर्ल टाइप की वाइब्स जो है ज्यादा आ रही है इस पर्सन से। सो सीरियस नहीं है गाइस ये मैं आपको बता दूं। और आप जितना खींचोगे ना, जितना आप इसमें और घुसने की कोशिश करोगे, आप जितना बचाने की कोशिश करोगे इस कनेक्शन, जितना एफर्ट डालने की कोशिश करोगे, आपको बाद में उतनी तकलीफ होगी, ठीक है। और अगर नहीं हो ऐसे कनेक्शन में, अट्रैक्टेड हो किसी ऐसे पर्सन के टूवर्ड्स, और मार्च में ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं, और खास करके अगर मिलने के लिए बोल रहे हैं, फिजिकल होना चाह रहे हैं, तो संभल जाओ, क्योंकि मैं आपको बता दे रही हूँ ट्रेड्स कि अगर ऐसा कोई पर्सन आपको मिल रहा है, न्यू है, और न्यू आप मिल रहे हो, और तभी वो पर्सन आपके साथ इंटीमेट होने की बात कर रहा है, तो आप समझ जाओ दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन के मुझे जो इंटेंशंस है वो सही नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। सो स्टे अलर्ट, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। हो सकता है कि आप क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करो इनके लिए, तो आप एक्सेप्ट कर लो, आप जो है इनके मतलब हर तरीके से इस कनेक्शन को बचाने की कोशिश करो, सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाओ, मान जाओ, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो। और अगर आपको पता है, स्पेशली इफ यू नो कि इनके लाइफ में कोई और भी है, देन क्वेश्चन, ओके। ऐसा नहीं है कि ये आए, इन्होंने आपको बोल दिया कि आई हैव लेफ्ट दैट पर्सन और समथिंग, एंड आपने जो है मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। नो, इन्वेस्टिगेट, ठीक है, क्योंकि ये झूठ बोल रहे होंगे आपसे, ये मैनिपुलेटिव है, ठीक है। बहुत बड़े मैनिपुलेटिव मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको अपनी एनर्जी बचाने की ज़रूरत है, आपको दिमाग से काम लेने की ज़्यादा ज़रूरत है, इमोशंस को थोड़ा सा साइड में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन इज योर कार्मिक। ये आपको यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये आपसे फ्लर्ट कर सकते हैं, ये आपको मीठी मीठी बातें करेंगे आपसे, बस दैट्स इट। अट्रैक्शन है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, ठीक है। आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे नहीं है, वो है ही नहीं। दिस पर्सन इज अ प्ले बॉय और प्ले गर्ल, और इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन है ये, ठीक है। इनके अंदर मुझे इमोशंस भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, दे डोंट नो व्हाट्स लव, ठीक है। यस और मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हो बहुत ज़्यादा मार्च में, ठीक है। स्किल्स के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा भी आप काम करो, ठीक है। मतलब जितना ज़रूरत नहीं है आप उतना, उससे ज़्यादा करो, ठीक है। तो थोड़ा सा रेस्ट भी करो, आपको बोला भी जा रहा है, थोड़ा सा रेस्ट भी करो। काम करते हो ठीक है, बट रेस्ट भी करो। वैसे भी जो अर्थ साइंस होते हैं काफ़ी जो है ओवर वर्क करते हैं, तो इसके वजह से जो है ना हेल्थ में भी टॉल पड़ता है समटाइम्स, तो वो नहीं करना है, ठीक है। लेट नाइट काम करने से थोड़ा सा बचो, ठीक है। आपकी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो जो है ना हो सकता है कि आपको थोड़ा हेल्थ इशू फेस करना पड़े मार्च में, इसीलिए करो, स्किल्स पे काम करो आप, ऑब्वियसली फोकस करो काम में, बट अपने ऊपर भी ध्यान देना है आपको, ओके। यस, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए।
ओके। सो जो मैंने बोला, आप थोड़ा दिमाग में ध्यान में रखो इस चीज़ को। नेगेटिव रीडिंग नहीं है, कोई भी रीडिंग नेगेटिव नहीं होती। ये आपको अलर्ट करने के लिए ही है और आपके बेटरमेंट के लिए ही है, ठीक है। यस, हो सकता है आपको रात के वक्त एंजाइटी फील हो, रात के वक्त जो है आप ओवर थिंक करो, ओवर थिंक मुझे करते हुए दिख रहे हो। वैसे आप मार्च में आप मुझे थोड़ा ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो आप जो है ना थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि आप ओवर थिंक नहीं करना चाहते, दैट्स वाई आप ज़्यादा ही ओवर वर्क करोगे कि मैं काम में रहूँगा, काम में रहूँगी, तो मेरा दिमाग जो है वहाँ पे रहेगा, मुझे इतना कुछ उल्टा सीधा ख्याल नहीं आएगा दिमाग में। बट फिर क्या करोगे, कितनी देर काम करोगे, फिर उसके बाद तो फिर से वही थॉट्स आएंगे। तो वो नहीं करना है आपको। बैठो अपने साथ, खुद के साथ बैठो, थोड़ा मेडिटेशन करो, रेस्ट करो। ये आपके लिए जो है ना ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। स्पेशली इस चीज़ के वजह से जो है ना मुझे दिखाई दे रहा है ये होता हुआ। इसीलिए आपको मैं बोल रही हूँ कि प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अप्रोच करता है ऐसा कोई पर्सन, ऐसे कोई ऑफर आपको देते हैं, सो आपको स्टेप बैक करना है, ठीक है। आपको उधर स्टेप्स नहीं लेने हैं। आई एम वार्निंग यू अगेन एंड अगेन, ठीक है। नाउ इट्स अपॉन यू। मैंने आपको बता दिया जो यहाँ पे निकल के आया है, ओके। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। This person is not sure about you, okay? Not sure. It's up to you. See, मैंने आपको बोला ही था, ये आपके ऊपर है कि आप क्या करोगे, ठीक है। आपको गाइडेंस मिल चुकी है, आपको पता चल चुका है कि आपको क्या करना है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या डिसीजन लेते हो, ठीक है। क्या जानते हुए भी आप इधर जाते हो? क्योंकि आप अगर जाते हो सो ट्रस्ट मी, आपको तकलीफ होगी बहुत, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं। रिमेन पॉजिटिव, यस। तो आपको जो है पॉजिटिव रहना है। एज आई सेड कि मुझे आपके टूवर्ड्स, आपके चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, तो आपको जो है ना पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। मैंने आपको बोला ब्लैक टर्मलाइन आप ले लो, ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। डू वेयर ब्लैक टर्मलाइन, ओके। ओके, मैं आपको एक चीज बता दूं, नॉट फॉर एवरीवन बट फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई कुछ खाने को देता है ना, कोई स्ट्रेंजर जिसको आप जानते नहीं हो, या बिल्कुल न्यू आपकी मुलाकात हो रही है किसी से और वो आपको कुछ खाने को दे रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगी आप ले लो बट डोंट ईट, ठीक है। अवॉइड करो, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ नेगेटिविटी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सो अलर्ट रहना है आपको। आप एविल आई भी पहन सकते हो, ओके। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, कॉम्प्रोमाइज, तो मार्च के मंथ में जो है ना आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, मतलब थोड़ा सा आपको जो है ना एडजस्ट करना पड़े। बट वो एडजस्टमेंट आपके लिए सही है इस वक्त।
वो एडजस्टमेंट अभी ये जो टाइम चल रहा है उसकी डिमांड है, ठीक है, आपके भले के लिए है वो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है जस्ट फॉर दिस मंथ, बट अगर आप वो कर लेते हो तो आपको रिजल्ट उसके अच्छे दिखेंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज डोंट स्टॉप। यस, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है, ठीक है। सपोज कुछ हो गया एंड देन यू स्टॉप्ड योरसेल्फ, ओके, तो आपको रुकना नहीं है। आपको अगर एंजाइटी फील होती है, रात को आपको नींद नहीं आ रहा है, आप मेडिटेशन करो, ठीक है, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है, बट ओवर थिंक नहीं करना है। एक ही चीज को लेके बार बार आपको नहीं सोचना है, नहीं तो ये जो है ना नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करोगे और हो सकता है नेगेटिव चीजें वो जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो मैनिफेस्ट हो जाए, ठीक है। तो बचो उस चीज से। यस, कुछ डेट जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 4/14/24, 8/18/28, 2/12/22, ओके। यस, और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है वो है अप्रैल, अगस्त, फरवरी, नवंबर, ओके। ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके लिए। यस, सो यस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो यार साइन, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। सो मैं अब आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि ये जो मंथ है मार्च का, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, ओके। एंड आप सन, मून, राइजिंग किसी के भी अकॉर्डिंग देख सकते हो। आप जिस साइन से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो, जो आपसे ज्यादा रेजोनेट करता है, आप उसके अकॉर्डिंग रीडिंग देखो, ओके। एंड टाइम स्टैम्प मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्ट वहां जाके अपनी रीडिंग जो है ना देख सकते हो, ओके। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपना पूरा फोकस रीडिंग पे बना के रखो, ओके। Okay. 3 of Cups. Okay. Okay. Strength. Okay. Seven of Swords. Okay. एक कार्ड और लेते हैं। लेट्स टेक वन मोर कार्ड, देन मैं आपको बताती हूँ, ओके। ओके, ये कार्ड आया है, ले लेते हैं। द हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक इज, oh my god, Knight of Cups. Okay, so Libra, Gemini and Aquarius, आपके लिए मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो गाइस, मार्च के मंथ में आप मुझे सोशलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप मुझे लोगों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है पार्टीज वगैरह अटेंड करो। एंड एज मार्च में होली वगैरह भी है, तो यस, काफी एंजॉय कर सकते हो आप वहाँ पे, होली पार्टी वगैरह एंजॉय करो आप। आपका सर्कल जो है वो बड़ा हो सकता है, आप नए नए लोगों से मिल सकते हो, ठीक है। कोलैबोरेशन भी हो सकता है किसी के साथ, एंड बहुत फ्रेंडली रिलेशंस मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप मुझे खुश दिखाई दे रहे हो, ओके।
खुश दिखाई दे रहे हो आप मुझे। हालांकि एयर साइंस के रीडिंग में खुश रहना ये बहुत कम आता है, बट बहुत कुछ झेलना पड़ता है एयर साइंस को। बट यस, क्योंकि ओवर थिंक करते हैं ना बहुत ज़्यादा। बट मार्च जो है वो मुझे आपके लिए बहुत फ्रूटफुल, बहुत हैप्पी हैप्पी, बहुत एक लाइट माहौल सा दिख रहा है, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ों में, कुछ जगहों में हो सकता है कि आपको अपना स्ट्रेंथ बना के रखने की ज़रूरत हो, और वो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी भी, वो है आपके अंदर स्ट्रेंथ, आप निकाल लोगे। कुछ ऐसी सिचुएशन आती है अगर जहाँ पे आपको हैंडल करना है उसको, आप मुश्किल है, कुछ चैलेंजिंग है कुछ सिचुएशन, आप निकाल लोगे। वैसे तो मुझे ऐसा कुछ बड़ा चैलेंज आपके सामने आता हुआ नहीं दिख रहा है, बट जो भी छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे आप उसको निकाल लोगे, ठीक है। यूनिवर्स जो है वो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ठीक है। आप का कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यू विल बी लाइक आई कैन हैंडल एनीथिंग, ये माइंडसेट जो है ना मुझे मार्च में आपका बनते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, कोई जो है यहाँ पे, कोई एक पर्सन, कोई ऐसा इंसान है जो आपके ऊपर नजर रखे हुए है मार्च में, ठीक है। या आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपके एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान रख रहा है, बट कोई नेगेटिव इंटेंशन से नहीं। दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू, दिस पर्सन इज इन लव विथ यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है ना वो नाइट ऑफ कप्स आया है, तो ये पर्सन जो है ना ये पसंद करते हैं आपको। ये नॉट ओनली लाइकिंग, काफी डीप इमोशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर पेज का कार्ड आया होता तो मैं आपको बताती कि हाँ फ्लर्टेशियस दिख रहे हैं या लाइट है, बट नो, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है। सो दिस पर्सन डेफिनेटली फील मोर देन अ क्रश टुवर्ड्स यू, ठीक है। ये आपको खाली लाइक नहीं करते, डीप फीलिंग्स है इनकी आपको लेके, सीरियस है। ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ये पर्सन जो है आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, और सोशल मीडिया काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो आप दोनों एक दूसरे के साथ, यू गाइज नो देम, पॉसिबल है आप जानते हो इनको, बट हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी तक बात ना हुई हो, ठीक है। अनस्पोकन है चीजें। तो मार्च में हो सकता है ये पर्सन सोचे कि आपसे इनको बात करनी है, इस कनेक्शन को जो है आगे बढ़ाना है, अप्रोच करना है आपको। तो यस, हो सकता है कि ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एक्शन ले, ठीक है। क्योंकि ये काफी पोटेंशियल देखते हैं इस कनेक्शन में। आप जो है इनको बहुत फेमिलियर वाइब देते हो, आप जो है इनको सोलमेट के जैसे लगते हो अपने। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं अभी, ये मैं देख पा रही हूँ। दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, ठीक है। और बहुत स्नीकीली आपको स्टॉक कर रहा है, जिससे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। जिससे आपको नहीं समझ में आएगा कि ये पर्सन मुझे स्टॉक कर रहा है। हो सकता है कि आप शॉक हो जाओ जानने के बाद कि कौन है ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि मुझे ये पर्सन जो है ना ये के है बाबा, गेट मत खटखटाओ। हो सकता है ना आप शॉक हो जाओ जान के कि कौन है ये पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये चैनल हो रहा है कि आपने सोचा नहीं होगा ऐसा कोई पर्सन है, ठीक है, जो आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है। डीप फीलिंग्स है इस पर्सन की आपको लेकर, ठीक है। इनको आपकी पर्सनालिटी बहुत पसंद है, जिस तरीके से आप सोचते हो, जो आपका माइंडसेट है, ऑरा जो है आपका, ये चीज इनको बहुत अच्छी लगती है आपके अंदर, ठीक है। आप मुझे सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हो मार्च में, ठीक है। आप सोचोगे कि कुछ भी हो रहा है, मुझे अब चीजों को कंट्रोल नहीं करना है, मुझे सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है, मुझे सरेंडर करना है। यूनिवर्स अब जो करेंगे वो करेंगे मेरे लिए, जो होगा सही होगा, ठीक है। तो आप सरेंडर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। इवन आप कुछ चीजों से मुझे डिटैच भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर कोई ऐसे कनेक्शंस है आपके लाइफ में, टॉक्सिक कनेक्शंस है कुछ, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपका कोई रिलेटिव हो, कोई ऐसा फ्रेंड हो, आप हो सकता है ना कट कर लो उनसे,
रिश्ते, आप निकल जाओगे। तो ये मैं दिखाई, मतलब ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। यस, बहुत प्लेफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप ग्रुप वर्क करते हो, ठीक है, जहाँ पे आपका अकेले का काम नहीं है, टीम वर्क आप करते हो, या फिर अगर आप ही जो है ना लीड कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट को, आप ही हेड हो, आप ही बॉस हो, तो मैं आपको बोलूंगी जो आपके अंडर काम कर रहे हैं या जो आपके ग्रुप में है, आंख बंद करके किसी के भी ऊपर भरोसा मत करना, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना, क्योंकि हो सकता है कि कोई पर्सन यहाँ पे ऐसा है जो आपको लग रहा हो कि बहुत ट्रस्ट वर्थी है, बट वो पर्सन ही जो है ना वो आपको बिट्रे कर सकता है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं। तो ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, और हर एक इंफॉर्मेशन जो है ना हर किसी के साथ शेयर मत करो। कुछ चीजें अपने अंदर रखो, ठीक है। सब हर किसी से हर कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये मैं आपके काम के लिए ही नहीं बोल रही हूँ। अगर आप मार्च के मंथ में कुछ अपने दिल की बात शेयर करना भी चाहते हो तो किसी ऐसे इंसान से करो जिसको लेके आप 100% श्योर हो कि ये पर्सन जो है, हाँ, ऐसा है जो मुझे बिट्रे नहीं करेगा, ठीक है। सो यस, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के सोच समझ के चीजें करने की जरूरत है। अदरवाइज आप जाओ ना, भगवान के पास जाओ, बैठो और उनके सामने जाके आप सब कुछ बोल दो, या फिर लिख लो डायरी में, ये कर सकते हो। बट थोड़ा सा मार्च के मंथ में ना ब्लाइंड ट्रस्ट करने से बचो लोगों के ऊपर। यस, एज मैंने आपको बोला कि आपका सर्कल भी मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पार्टीज वगैरह आप अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो नए नए लोग जुड़ेंगे आपके साथ। तो आप नहीं जानते ना कि कौन सा पर्सन कैसा है, ठीक है। अगर न्यू है ये पर्सन बिल्कुल ही, तो उनके साथ आप जो है ना सब कुछ शेयर मत कर दो। ओवर शेयर हो सकता है आप कर दो, जो बाद में आपको लगेगा, रिग्रेट होगा आपको कि मुझे इतना नहीं शेयर करना चाहिए था, और आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक पर्सन कोई ऐसा हो सकता है जो बिट्रे करे आपको, ठीक है। मतलब गलत फायदा उठा ले, या फिर उस बात को आपने ट्रस्ट करके बताया और उसको फैला दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो थोड़ा सा आपको ओवर शेयर करने से बचना है, थोड़ा सा अपने इंट्यूशन पे काम कीजिए। एंड यस, सरेंडर आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, तो आपको उसी मोड पे जो है ना रहना है मार्च में। एंड एज आई सेड, अ न्यू पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। अप्रोच आपको कर सकते हैं ये पर्सन मार्च के एंड में, या फिर ये पर्सन आपको कोई बहुत डायरेक्ट हिंट दे सकते हैं, जिससे आपको जो है ना समझ में आ जाएगा कि दिस पर्सन इज इन लव विथ यू, ठीक है। अगर आपको अभी डाउट है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है इस पर्सन के दिल में, मार्च के मंथ में यू विल बी वेरी श्योर कि हाँ, दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड, दिस पर्सन इज नॉट ओनली इंटरेस्टेड, आपको समझ में आएगा कि ये आपको लेके सीरियस है, ठीक है। चाहे ये आपको प्रपोज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा ये करेंगे जरूर, कोई ऐसा डायरेक्ट हिंट ये आपको जरूर देंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यस, दिस पर्सन इज सीरियस अबाउट मी, ओके। उस खुशी में भी हो सकता है आप थोड़ा ना कुछ ओवर शेयर कर दो जाके कहीं पे, तो उस चीज से थोड़ा सा बचना, ठीक है। कीप इट बिटवीन यू एंड दिस पर्सन एंड गॉड, ओके। अदरवाइज और किसी से कुछ नहीं बताना है आपको, नहीं शेयर करना है, ठीक है। क्योंकि नजर जो है ना वो बहुत जल्दी लगती है, बहुत जल्दी नजर लगती है, ठीक है। प्रोटेक्ट योर हैप्पीनेस, ठीक है। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या रहने वाला है मार्च के लिए। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस, जो भी सिचुएशन है अभी वो सिचुएशन
बदल जाएगी, चेंज होगी, ऐसे ही नहीं रहने वाली है सिचुएशन। ओके, टेक एक्शन, तो आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, मार्च के मंथ में आपको एक्शन लेना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यस, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो चेंजेस आ रहे हैं आपको आपके लाइफ में, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। रिकवरी, यस, तो अगर आप किसी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो तो आपकी रिकवरी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, चाहे आप मेंटली भी अगर बहुत ज़्यादा आप सफ़र कर रहे हो तो भी आपको मेंटल पीस जो है वो मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मार्च में। ओके, हाँ, स्टार्टिंग का वीक हो सकता है थोड़ा सा अप डाउन लगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। एक्लिप्स भी है, फुल मून भी है, एंड प्लैनेट्स भी जो है वो पोजीशंस चेंज कर रहे हैं अपनी। बट ये वीक जब निकलेगा ना तो आपको मेंटल पीस वापस आता हुआ दिखेगा। ओके, यस, कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 3/13/23, 7/17/27, 5/15/25 एंड यस, ये कुछ मंथ्स मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे, डेट्स मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो जुलाई, जनवरी, मार्च, अक्टूबर, अगस्त, ये कुछ मंथ्स मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो यस, एयर साइन, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।